तुमसे तुम तक में आ गया है एक ऐसा इमोशनल और सस्पेंस से भरा मोड़ जिसने दर्शकों को पूरी तरह बांध लिया है। जी हाँ, माता की चौकी के दिन अनु का रूप जैसे किसी देवी से कम नहीं लग रहा था। उसकी सादगी और मुस्कान में आज कुछ खास था। असल में कहानी ने एक बड़ा मोड़ तब लिया जब अनु को ऑफिस में दोबारा ज्वाइनिंग मिल जाती है। हर्षवर्धन सर की तरफ से मिले इस मौके से अनु बेहद खुश हो जाती है और अपनी इस खुशी को वो आर्य के साथ बांटना चाहती है। वो आर्य से मुस्कुराते हुए कहती है, सर, आज रात हमारे घर माता की चौकी है, आप जरूर आइएगा। इस पर आर्य हल्की मुस्कान के साथ कहता है, मैं ही क्यों, हम सब चलेंगे। लेकिन असली ट्विस्ट तब आता है जब आर्य अनु के घर पहुंचता है। वहां अनु ने पहले से ही एक गुड़िया और एक गुड्डा सजाया होता है जो हूबहू अनु और आर्य जैसे लगते हैं। आर्य कुछ पल के लिए ठहर सा जाता है और सोच में पड़ जाता है, ये गुड्डा थोड़ा थोड़ा मेरी तरह क्यों लग रहा है। तभी अनु आती है साड़ी में सजी हुई और जैसे ही आर्य की नजर उस पर पड़ती है, उसकी आंखें कुछ पल के लिए थम सी जाती हैं। अनु शर्माते हुए पूछती है, सर, मैं साड़ी में ठीक लग रही हूं ना? आर्य थोड़ा झिझकते हुए कहता है, तुम बहुत बहुत सुंदर लग रही हो। ये पल जितना प्यारा है उतना ही मीरा के लिए जलन भरा भी है। मीरा दूर से यह सब देख रही होती है और उसे यह सब बिल्कुल पसंद नहीं आता, ना अनु, ना उसका घर और ना ही वो अपनापन जो अब अनु के और आर्य के बीच पनपने लगा है। इसके बाद कहानी फिर से ऑफिस में शिफ्ट होती है। आर्य एक अनोखा टेस्ट लेता है अनु का। वह उसे एक चूहे वाला पजल देता है और कहता है, इसे सॉल्व करो। अनु बड़ी आसानी से वो पजल सुलझा देती है। फिर आर्य कहता है, अब तुम्हें हर्षवर्धन सर को 6 मिनट में कन्विंस करना होगा कि तुम इस जॉब के लिए परफेक्ट हो। अनु पूरे दिल से एक कहानी सुनाती है, भगवान गणेश और माता पार्वती की। हर्षवर्धन उसकी बातों से काफी प्रभावित होते हैं और समझते हैं कि अनु से हुई गलती जानबूझकर नहीं थी। वो अनु को माफ कर देते हैं और उसे ऑफिस में काम जारी रखने की अनुमति दे देते हैं। यह बात जब मीरा को पता चलती है तो उसके गुस्से की कोई हद नहीं रहती। उसने तो पूरी कोशिश की थी अनु को बाहर करवाने की, लेकिन नाकाम रही। वहीं अनु एक स्क्रैपबुक देती है आर्य को ताकि वो उसे और बेहतर जान सके। आर्य भी खुशी खुशी उस बुक को भरने के लिए तैयार हो जाता है। माता की चौकी में जब ये दोनों मिलते हैं तो उनके बीच कुछ खास पल बनते हैं, जहां सिर्फ आंखों ही आंखों में बातें होती हैं। अनु के मन में आर्य के लिए कुछ तो है और आज आर्य को भी कुछ कुछ समझ आने लगता है। शायद इसीलिए वो गुड्डे को देखकर सोचता है, क्या अनु के दिल में मेरे लिए प्यार है? अब कहानी में सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या अनु जल्द ही अपने दिल की बात कहेगी आर्य से? या फिर आर्य उसकी भावनाओं को समझकर खुद दूर हट जाएगा? आप क्या सोचते हैं? क्या अनु करेगी प्यार का इजहार? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और ऐसे ही ताज़ा ट्विस्ट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।